अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंडराइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी? हाँ जी, गाइस, इंतहाई माज़रत के साथ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज़ थी, बुखार चल रहा था। आजकल वैसे भी सर्दियों का सीज़न है, मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार हुआ है और फिर कुछ लंबे अरसे के लिए चला है। अब माशाअल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, वो वीडियो मख़सूस टॉपिक पे है, लेकिन अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से यही इल्तमास है कि वीडियो पूरी वॉच करनी है और स्किप नहीं करना। इलावा ज़ीं जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाज़मी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। चलते हैं जी अपनी टॉपिक की तरफ। गाइस, आज की जो वीडियो है, ये स्पेशली नुक्कात के ऊपर है कि हम नुक्ते या उर्दू रस्मुल ख़त में डॉट्स कैसे लगाते हैं। गाइस, देखें जी, अलिफ की जो मद है, ये मद इस जो गोलाई वाली जगह, जो अप्स एंड डाउन्स वाली जगह है, ये इसके ऊपर ये अलिफ ऐसे होती है। फिर से देखें जी, ये मद है और ये जो अलिफ होती है, ये इस ऊपरी जगह पर, जो ऊपर ख़म आ रहा है, इस ख़म के ऊपर ये इस तरह से होती है अलिफ। ये देखिए जी, ये अलिफ है और ये मद। हाँ जी, जो हम बे राइट करते हैं, वो इस तरीके से है कि हम बे ये स्लांटिंग लाइन में ले आकर के ये छोटा अलिफ लेकर के आते हैं। देखें जी, ये इस तरीके से। अब आपको बताना ये मकसूद था कि नुक्ते या नुकात कैसे लगाते हैं। ये आप ही के सामने ये बे की एक शक्ल बनी हुई है, शेप ऑफ बोट जिसको बोलते हैं। आपने इसके दरमियान में ये शेप ऑफ बोट, जितनी शेप ऑफ बोट है, इसके दरमियान में ये देखें जी, यहाँ पे लगते हैं ये एक डॉट लगेगा। देखें जी, अगर एक डॉट लगाना हुआ तो हम ये एक डॉट इस तरीके से लगाएंगे, तिरछा डॉट इस तरीके से लगाया जाता है, तिरछा। अगर हमने दो डॉट लगाने हैं तो हम दो डॉट्स जो लगाएंगे, ये एक डॉट ऐसे इसके कॉर्नर के साथ दूसरा डॉट ऐसे मिलाएंगे और दोनों होंगे ऐसे तिरछे। अब आप देखें कि हमने बे राइट किया है। बे की फैमिली में बे, पे, ते, टे, से, ये बे की फैमिली है। 5 इसमें हरूफ ताजी हैं। बे, पे, ते, टे, से, 5 हरूफ ताजी हैं। इनके जो नुकात हैं, ये अगर हम ये देखें जी, ये अब बे राइट कर रहा हूँ मैं। अब इन्हीं के ऊपर मैं आपको नुकात लगा के सेट करके दिखाता हूँ। ये सेंटर में बे का नुक्ता हो गया। अगर हमने 2 नुक्ते लगाने हैं इसी के ऊपर, ये देखें ये ते का नुक्ता बन गया। ये बिल्कुल वही सेंटर होगा। देखें जी, ये वही सेंटर है। अगर हमने से के डॉट लगाने हैं तो ये एक डॉट ऊपर आ गया, ये से। अगर पे लिखना है तो 2 डॉट नीचे होते हैं। इसी तरीके से अगर टे लिखना है तो यहाँ पे तोय का सिरा ये लिखा जाएगा। ये तो होगी बे की फैमिली में। जो पे और से के डॉट में क्या डिफरेंस है, ये देखें। अगर होगा डॉट पे के डॉट में, जब डॉट बे की शक्ल के या शेप ऑफ बोर्ड के नीचे होंगे तो ये डॉट इस तरीके से होंगे कि 2 डॉट नीचे, 1 डॉट ऊपर। ये बच्चे इस तरह से अगर करेंगे तो क्या ये सही होगा, या इस तरह से करेंगे ये सही होगा? अब आप खुद देखें। ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे राइट करते हैं तो 1 डॉट जो होता है ये नीचे आ जाता है। शेप ऑफ बोर्ड के नीचे जब राइट करते हैं, डॉट्स को नुकात लगाते हैं, तो 1 नुक्ता नीचे, 2 नुकत ऊपर। लेकिन अगर हम शेप ऑफ बोर्ड के ऊपर डॉट लिखते हैं तो 2 डॉट नीचे, 1 डॉट ऊपर। इसी तरह से हम जीम की फैमिली में आते हैं, तो ये देखें, ये जीम की फैमिली पर है। ये देखें, ये जो बॉक्स मैंने इसके ऊपर बनाया है, इसके चारों खाने बराबर के होंगे। गोलाई इसकी बराबर की होगी। जो जीम का डॉट लगेगा, ये बिल्कुल ये इस सेंटर में लगेगा। फिर से देखें, अब इसको यहाँ पे राइट करते हैं। देखें जी, ये
7 का स्ट्रोक, ये 7 के स्ट्रोक के साथ ये शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, अब हम यहाँ पे इसके डॉट लगाते हैं, इसको स्ट्रेट करते हैं, यहाँ से ये हर सूरत में बराबर हो, यहाँ से ये बराबर, ये यहाँ से टच करता हुआ इस लाइन को यहाँ से देखें, ये इधर और ये देखें। अब ये जो 4 खाने बनी हैं, ये चारों खाने इसके बराबर के हैं और ये डॉट सेंटर में आता है। ये तो हो गया जीम। अब जीम के साथ चे के डॉट किस तरह से राइट करते हैं? ये देखें जी, ये जीम का, ये हे का सिरा है, इसके अंदर चे के डॉट, ये देखें, ये तो हो गया जीम के साथ चे के डॉट, ये नीचे आ गया, देखें जी, ये चे के डॉट हो गए, जीम चे। इसी तरह से स्टाइल वही होगा कि यहाँ से ये हर सूरत में बराबर होना ज़रूरी है। ये जो डॉट लगेगा, ये देखिए, ये सेंटर में, ये सेंटर में आ गया जी। ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे यहाँ बे और जीम की फैमिली के डॉट्स। इस तरह से दाल के ऊपर ये जाल और ये उसके ऊपर एक टोए के शोशले के डाल बन गया। रे भी इसी तरीके से होगा, एक डॉट बन गया जे। अगर इसके ऊपर हमने 2 डॉट 3 डॉट लगा दिए तो यों बन गया। इसी के ऊपर अगर हमने ये टोए का सिरा दे दिया तो ये रे बन गया। अब आ जाए शीन के ऊपर। शीन सीन किस तरीके से लिखा जाता है? इसकी 2 शक्लें होती हैं सीन की। एक शक्ल में उसके दंदाने होते हैं और दूसरी शक्ल जो होती है वो स्लांटिंग होती है। ये देखें जी, ये शीन के सिरे हो गए। शीन और सीन का ये हो गया। इसके जो नुकात हैं, ये 2 नुकात शीन के नीचे, एक नुकत ऊपर, ये शीन के सिरे हो गए। इसको जो हम राइट करते हैं, ये देखें जी, इसमें गैप होना ज़रूरी है। ये देखें जी, ये इस तरीके से, ये देखें जी। इनमें अगर आप गौर से देखें तो एक नुकत का फ़र्क है। ये देखें जी, ये एक नुकत का फ़र्क है। एक नुकत ये लाइन नीचे होती है और ये ऊपर होती है नुकात। यहीं पे आके इसका डिफ़रेंस होता है शीन और सीन का। स्वाद वाद का भी इसी तरीके से होगा। ये देखें, ये स्वाद का सिरा, ये एक नुकत का लाज़मी डिफ़रेंस है स्वाद के सिरे में। इसके ऊपर अगर एक नुकत लगाते हैं तो ये ज़ाद बन जाता है। देखें यहाँ से, ये एक नुकत लग गया ज़ाद। अब इसमें देखें, ये डिफ़रेंस है। एक लाइन का बराबर का डिफ़रेंस है सारा, ये बराबर का डिफ़रेंस है। सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, इसमें बराबर का डिफ़रेंस होता है। ये इस तरीके से इसके डॉट लगाए जाते हैं। आप इसे गौर से देखें। खूबसूरती लिखाई की उस वक़्त होती है जब आप उसकी जो नफ़ासत है आप उसको मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे। जब तक उसकी नफ़ासत को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखेंगे, तब तक आपकी राइटिंग में खूबसूरती चाशनी नहीं आ सकती। हाँ जी गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जो हरूफ़ तहज्जी के नुकात लगाने के ऊपर थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। गाइस, मेरी फिर से आप लोगों से यही इल्तमास है कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका दिल की अतः गहराइयों से मैं मशकूर हूँ, और जिन दोस्तों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी उनके पास पहुँच जाए और वो उर्दू राइटिंग सीख सकें। ठीक है जी गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।